हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि मुझे रिसीव हुई है। तो हो सकता है DFDM आपके पार्टनर को कुछ पास से रिलेटेड जो चीट आपके साथ कभी किया गया हो, ऐसा हो सकता है इग्नोर करके या थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने आपको छोड़ा हो, जिनके करके आपको छोड़ा था आज उनके फेस उनके सामने रिवील तो हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए जो उनके दिल में जो जगह बनी है एज अ वाइफ, वो इनके दिल में एक सीक्रेट है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अभी एहसास होने लगा है कि मैं अपने पार्टनर को एक ऐसा जो मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ एज अ वाइफ मटीरियल, कि आप ही एक मदर की तरह केयर करने वाली या मेरे एक अदर हाफ हो, जो मुझे अब फील होता है। मैंने बहुत कुछ आपके साथ पास्ट में गलत किया, सॉरी तो वो कहना चाहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर घुट घुट के मर भी रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। वो चाहते ज़रूर हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त उनके मन में आपको लेके चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कैसे कहूँ, कब कहूँ, कैसी कोई तरीका हो जैसे मैं उनके पास पहुँच जाऊँ, अपनी बात रखूँ। ठीक है, वो इस बारे में अभी एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अब सेपरेशन एंड हो जाए। बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया, बहुत चीज़ें मेरी लाइफ में जो मुझे समझा के गई हैं। मेरा थर्ड पार्टी भी थी, चलो उनको भी माफ़ कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से मैंने अपने पार्टनर को बहुत बेइज्जत की, बहुत बेइज्जती की है। इस चीज़ का एनालाइज उनको अब हो रहा है, अंदर ही अंदर वो घुट घुट के मर रहे हैं। इस तरीके से समझो कि उनका हो सकता है, अगर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही हो और आपको हार्ट में लगातार आपको मिसिंग एनर्जी फील हो रही है, तो आप समझ सकते हो कि आपके पार्टनर की कंडीशन बहुत बुरी है। मुझे लगता है कि अगर अब मैंने अब कुछ नहीं बोला तो मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं कब तक वेट करूँगा इन चीज़ों का। मेरी DF ने मुझे कई बार मेरी DF ने मुझे बोला, समझाया, लेकिन मैंने नहीं समझाया। अपने ईगो के करके कह लो, या एक मेरा कर्मा बैगेज था जो थर्ड पार्टी के साथ था, वो अभी पेंडिंग था। अब मेरी हो सकता है मेरी DF ने तो मुझे काफ़ी बार कोशिश की, डिवाइन ने इंडिकेशन दिए, डिवाइन ने बहुत कुछ समझाने के लिए किया, लेकिन मैंने किसी की चीज़ को रखा ही नहीं। अपने आप को ही हर्ट कर रहे हैं वो उस टाइम, अपने आप में वार कर रहे हैं अपने आप को। हो सकता है कि वो कुछ चीज़ों पे अपना हाथ पैर कुछ भी होता है, जैसे सर मार देना, अपने आप को परेशान कर रहे हैं वो उस टाइम। अंदर ही अंदर अपने आप को, मैं तो आपको सही बताऊंगी तो इस तरीके से क्रिएशन होगी, अपने आप को जैसे कोई चीज़ों से मार भी रहे हो, ये भी हो सकता है। देखो, जब इंसान समझ जाता है ना जर्नी को, जब उनकी खुद की गलतियाँ उनको समझ आने लगती हैं, वो बहुत कुछ अपने आप को हट करते हैं। और ये आपको भी पता है, आपने भी बहुत सर्वाइव किया है, आपको भी पता है। कभी कभार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम कुछ चीज़ें, किसी टाइम हमारे अंदर भी ईगो होता है, जब हम उस चीज़ से बाहर आते हैं, जब समझते हैं ना दुनियादारी, या हमारे सामने सच्चाई आती है, तो फिर हमें भी ये चीज़ बहुत डीपली लेवल पे हर्ट कर जाती है कि यार मैंने ऐसे कैसे कर दिया। यही चीज़ें आपको आपके पार्टनर की इस टाइम चल रही है, नहीं समझ आ रहा है दुनियादारी में, कैसे मैंने ये पॉसिबल कैसे कर दिया इतना बड़ा। क्योंकि अब वो 5D लेवल से सोच रहे हैं ना, उनकी सोच बदल गई है आपके लिए। जहाँ वो आपको एक दुश्मन की तरह देख रहे थे, अब वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हो, सांप और नेवले वाला रोल होता है जब यहाँ पे, जब आप लोगों का सेपरेशन होता है या इग्नोरेंस, ब्लॉक एंड ब्लॉक, बार बार रिपीटेशन, साइकिल रिपीट बार पे होती है। आज वो साइकिल ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपके पार्टनर को आपसे बातें शेयर करनी है। किससे बात करें? किसी को बताते हैं तो वो हंसते हैं, ये कैसी बातें करते हो यार, अभी तक तो तुम उसके बारे में ऐसे कह रहे थे, आज कह रहे हो ऐसे, कैसे पॉसिबल हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम किसी को समझा नहीं सकते। और फालतू में अपनी एनर्जी मत वेस्ट कीजिए थर्ड पार्टी को बता के। कोई भी इंटरनली खुद से टेलीपैथी बात कीजिए, खुद से आंसर लेना सीखिए, आप ही को वहीं से रिजल्ट मिलेगा, वहीं से आंसर मिलेगा। बहुत चीज़ें ऐसी क्रिएशन हो जाती हैं लाइफ में जिसको समझना बड़ा मुश्किल है, ठीक है जी। लेकिन जब ये DM टूट रहे होते हैं ना, तो इनका जो जो टूटना होता है वो इतना खतरनाक होता है। DF आपसे कई गुना ज़्यादा ये टूटते हैं। आप एक डिवाइन की तरफ भागते हैं ना, ये अपने इंटरनली मर रहे होते हैं, ये अपने आप को मार रहे होते हैं, अंदर से अंदर हर एक चीज़ को मार देते हैं, अपनी इच्छाएं मारते हैं, अपना हुलिया बदल देते हैं। कपड़े पहनने का लिहाज नहीं रहता इनको, किसी से कोई दुनियादारी से मतलब नहीं होता, अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। इनकी कंडीशन हमसे भी ख़राब होती है। आप 1% झेलते हैं, ये 10% आपसे ज़्यादा झेलते हैं। आप लोग शायद समझते होंगे क्योंकि आपके सामने वो पीरियड आया ही नहीं है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं फेस की हैं तो आपके सामने वो पीरियड नहीं आया, इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे जो डिवाइन जब करता है ना, तो
ऐसा जजमेंट करता है ना, फिर इंसान की समझ नहीं रहती है, सुध बुध नहीं रहती है कि आगे इसमें उसके साथ हो क्या रहा है। दिल दिमाग हर तरीके से इसको जीरो कर दिया जाता है। जहाँ पे आप हारमोनियस यूनियन का सोचते हैं ना, वहीं पे इनको ट्रिगर करके जीरो लेवल पे लाया जाता है। और यही जीरो लेवल तुम्हें परमानेंट यूनियन की तरफ ले जाता है, जब आपको समझ आने लगती है कि दुनियादारी क्या है। उसे कहते हैं परमानेंट यूनियन। फिर होता है आपका यूनियन असली में। जब तक आपके ऊपर भी वो क्रिएशन नहीं होगी, आपके पार्टनर के ऊपर नहीं होगी, तो परमानेंट कैसे होगा। आप सोचें, जीरो लेवल का मतलब हर एक इशू पे काम कर लेना। जीरो बिल्कुल गिराया जाएगा जी, जीरो कर दिया जाएगा। आपको हर तरीके से मौत का सामना करना पड़ेगा सारे चक्रास के ऊपर। किसी से भी लिख लो, कहीं से देख लो, सीख लो, जो आपको समझ आता है। मैं रियलिटी बताऊंगी यहाँ पे आपको। जब तक आप जीरो लेवल पे हर चक्रास के ऊपर नहीं आओगे, हर कंडीशन में आपको जीना, मरोगे, घुट घुट के मरोगे, तब जाके आपकी अवेकनिंग होती है। ओरिजिनल परमानेंट जीरो लेवल पे आने के बाद होता है। ठीक है जी, आपके पार्टनर का वही टाइम चल रहा है। इनको इसी फेज पे डाल दिया गया है, घुट घुट के मरना। अब इनकी अवेकनिंग का टाइम है, इसलिए अब इनको कुछ नहीं चाहिए। डिटैचमेंट बिल्कुल डीएफ से कर दिया गया है। याद इनको आती है, रोते हैं, पिटते हैं आपके लिए, लेकिन आपको डिटैच कर दिया गया है ताकि आपको वो फील ना हो, क्योंकि आप पॉजिटिव होकर अपना काम करते रहें। अब मत ध्यान दो क्या हो रहा है, क्योंकि जब आपका टाइम था तो उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है, फील करते हो, लेट गो करो और लव सेंड कर दो, बस कुछ नहीं करना। डिवाइन पे सरेंडर कर दो, जो डिवाइन को मंजूर वो होगा। ठीक है, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एनालाइज में फील कर रहे हैं, आना चाहते हैं, ख़त्म होता हुआ, एंड होता हुआ जीरो लेवल इनको समझ आ रहा है, इसीलिए वो इन चीज़ को समझ पा रहे हैं और आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी है। अभी कुछ सीक्रेट है जो रिवील हो रहे हैं, उनको समझ आ रहा है। जैसे इनको मौका मिलेगा वो आपकी तरफ भी बढ़ते हुए, आपको ऑफर देते हुए नज़र आ सकते हैं। तो अब तक की थी करंट एनर्जी, जो कि आपके पार्टनर की कंडीशन बनी हुई है। मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।